मीडिया और मीडिया का एक चर्चित पत्रकार है मनीष जी, उनके ऊपर मारापीटी हमला हुआ है। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है मनीष कश्यप को लेकर। बिहार के बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हां दोस्तों, पीएमसीएच में जानलेवा हमला हुआ था मनीष कश्यप पर, और मनीष कश्यप, तमाम मनीष कश्यप के समर्थक यही कह रहे थे कि बिहार के कोई भी बीजेपी नेता, आखिरकार मनीष कश्यप के साथ जो जानलेवा हमला हुआ पीएमसीएच में, जो पिटाई हुआ, उस पर कोई भी बीजेपी नेता अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिए हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के बड़े नेता, वहीं हमारे पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव का मनीष कश्यप को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। और वहीं रामकृपाल यादव से जब मीडिया बंधु ने सवाल किया कि आखिरकार मनीष कश्यप को लेकर बिहार के किसी भी बीजेपी नेता ने अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया, तो इस पर भी बड़ी बात रामकृपाल यादव कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देख लीजिए कि क्या कुछ रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में और भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। क्या मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं? मनीष कश्यप ने खुलकर बता दिया है कि आरजेडी राजद ज्वाइन करने को लेकर के उनका क्या ख्याल है। और उसके बाद मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी जी पर भी जो सबसे बड़ी बात बोले हैं वो भी दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले रामकृपाल यादव जी को सुनिए। यूट्यूबर और यूट्यूबर है मनीष कश्यप सर, उनके साथ पीएमसीएच में मारापीटी हो गया, इस पे क्या कुछ कहें? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि सबको आज़ादी है और यही डेमोक्रेसी है। चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया का एक चर्चित पत्रकार है मनीष जी, उनके ऊपर मारापीटी हमला हुआ है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि उनको बीजेपी में कोई वैल्यू ही नहीं है। और अभी तक वो मंगल पांडे जी का इस्तीफा नहीं मांगे हैं। अभी कुछ बोलने पे वो नजर नहीं आ रहा। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके तह में नहीं गया हूँ। देखिए, रामकृपाल यादव जी बच रहे हैं। आपने ध्यान से अगर सुना तो जब मीडिया बंधु ने सवाल किया कि आखिरकार मनीष कश्यप के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता भी है, लेकिन अभी तक बिहार बीजेपी के किसी भी नेता का बयान मनीष कश्यप को लेकर क्यों नहीं आया, तो उन्होंने अपने आप को बचते बचाते बोले कि इसके तह तक जो है मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर नहीं कुछ कह सकता हूं। अरे तह तक जानकारी की कोई आवश्यकता ही नहीं है माननीय महोदय। सीधी सी बात है, पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ है, ये सबको पता है। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है, ये भी सबको पता है। तो बिहार बीजेपी के नेता अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि अगर बोल दिए तो अपना ही बुराई हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। अब उन्हीं के सरकार में या सरकारी अस्पताल में अगर उन्हीं के नेता की पिटाई हो जाए और उन्हीं का नेता इस पर बयान दे दे, तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। तो इसलिए हो सकता है कि बिहार बीजेपी के नेता यही सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये तो मेरा ही पार्टी है, मेरा ही सत्ता है, मेरा ही सरकार है और मेरा ही सरकारी अस्पताल है और मेरा ही बीजेपी नेता का पिटाई हो गया, तो हम बयान दे देंगे कि गलत हुआ है। तो कहेगा कि भाई, तुम अपना नेता का जब सुरक्षा का ख्याल रख ही नहीं सकते हो, तो तुम क्या हमारा राज्य चलाओगे। तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी का कोई नेता बयानबाजी या जवाब इस मैटर पर, मनीष कश्यप की पिटाई पर नहीं दे रहे होंगे, कि बोलेंगे हम ही फंस जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन करेंगे, क्या राजद ज्वाइन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। अफवाहों का बाजार गर्म है, लगातार हर तरफ यही चर्चा हो रहा है कि मनीष कश्यप का झुकाव तेजस्वी जी को लेकर के हो रहा है। क्या मनीष कश्यप जी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, तेजस्वी जी को साथ मिलाने वाले हैं? इसको लेकर के मनीष कश्यप ने क्लियर कर दिया है, सुनिए। और ऐसे भी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आरजेडी में जा सकते हैं मनीष कश्यप जी। गलत है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी को एक समय जो मतलब पूरे उग्र थे, अब जो है सॉफ्ट दिख रहे हैं। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, सब अफवाह फैला रहे हैं। चलिए, तो क्लियर हो चुका है कि मनीष कश्यप जी आरजेडी ज्वाइन नहीं करने वाले। और वैसे भी मनीष कश्यप जी का अगर सबसे ज्यादा दिन अगर खराब होगा तब वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे, सबसे ज्यादा दिन खराब। क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने पर जब ये हुआ, तो आरजेडी ज्वाइन करने पर क्या हो जाएगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। खैर, मनीष कश्यप जी को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये मेरा विचार है, आपका क्या विचार है जरूर लिखिएगा। अभी सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बड़ा बयान दे दिए हैं जी।
और इस पर एक सबसे बड़ी बात हम बताएंगे, नहीं सबसे पहले चाहेंगे कि वीडियो क्लिप देख लीजिए कि वो क्या कुछ एकदम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे तो प्लीज सुन के ही जाइएगा। पहले ये देखिए। लेकिन अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बनना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में। अगर नेता इतना नहीं कर सकता है, मत जाइए। बसेस भेजा जाएगा आपके घरों पे, पैसों का लालच दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा झंडा दिया जाएगा आपको, एक तिरंगा और एक कमल छाप का झंडा दिया जाएगा, मत जाइए। अगर एक रैली मोदी जी का बिहार में जो है वो भीड़ के हिसाब से फ्लॉप हो गया, अगर भीड़ नहीं पहुंच पाई, फिर मोदी जी पूछेंगे इन नेताओं से क्या कर रहे हो बिहार में, और तब फिर बिहार की हकीकत पे जो है चर्चा होगा वहां पे। समझिए लोग, आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुझे पता है आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मुझे पता है आप लोगों के पास जो है बुद्धि विवेक ज्यादा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में, और इसके पहले मधुबनी में भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे अलग अलग जगहों पे। घोषणाएं होगी, योजनाओं का लाभ की बात होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप भीड़ लगा देंगे और भेड़िया धसान होगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि बिहार में सब कुछ चंगा है। झुनझुना दिया जाता है हम लोगों को, और उसी झुनझुना से जो है ना हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है हमें बच्चा समझती है। नहीं चाहिए झुनझुना, मत लगाइए भीड़ आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। लगाना है तो भीड़ लगाइए, जाइए रैलियों में, बैनर लीजिए, पोस्टर लीजिए, फिर उधर से मोदी जी देखेंगे, फिर कहेंगे ए जी उसका बैनर ले लो जी, लाओ जी उसका बैनर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर बिहार का दर्द दिखाना चाहते हैं, बिहार की समस्याओं पे बातचीत करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मत बनिए भीड़, मत जाइए नेताओं के रैली में, इनको पता चल जाएगा। ये चीजें हमें हमारा हक चाहिए, बिहारियों को हक चाहिए। बाकी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी विक्रमगंज में जो मोदी जी का रैली होने वाला है उसमें बेवजह भीड़ मत बनिए लोग, आप लोग मत जाइए। अपने आप मोदी जी को पता चलेगा कि इस बार बिहार में हमारे रैली में भीड़ क्यों नहीं हुआ, खुद पूछेंगे इन नेताओं से, क्लास लगाएंगे मोदी जी, और फिर बिहार की एक्चुअल समस्याएं जो है ना वो मोदी जी तक पहुंचेगी, और जब एक्चुअल समस्याएं मोदी जी तक पहुंचेगी ना तो बिहार में काम होगा। बहुत समस्या है, बाढ़ से जो है ग्रसित है हम, भ्रष्टाचार से ग्रसित है हम, हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल क्वालिटी का जो है एयरपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ बस टर्मिनल बनता है, बनने से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जब बनता है तो वो नर्क बन जाता है। बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे पीएमसीएच को, 5500 बेड का अस्पताल और 5500 करोड़ का बजट, यानी एक पर बेड 1 करोड़ रुपया। 5500 बेड का अस्पताल और बजट 5500 करोड़, यानी एक बेड पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, एक बेड पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। एस्टीमेट घोटाला नहीं है तो ये क्या है? बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जो है मैं लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं अच्छा लगे तो गाली दे देना, ये चीज है। लेकिन बिहार के लिए लड़ना है और बिहार के लिए सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे, कोई कितनी बार भी जेल क्यों ना डाल दे, कोई कितनी बार भी पीएमसीएच में जो है मेरे ऊपर जो है हमला क्यों ना करा दे, कोई चाहे बोले मेरे समर्थन में या ना बोले, मैं अपने बिहार के समर्थन में बोलूंगा। और ये मौका है बिहारियों को बिहार के लिए लड़ने का, नहीं तो फिर चुनाव में ट्रेन का व्यवस्था होगा, स्पेशल ट्रेन का। अभी अखबार में चलने लगा है कि बिहार में जो है छठ बाद चुनाव होगा, 2 चरण में चुनाव होगा, जल्दी मजदूर भाग ना जाए इसलिए 2 चरण में निपटा देना इस बार चुनाव। और 600 ट्रेन कि 6000 ट्रेन, कितना ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी बाहर से मजदूरों को लाने के लिए।
ताकि पलायन किए हुए लोग आए यहाँ पे, ठप्पा लगाएं और ठप्पा लगाने के बाद फिर चले जाए बाहर। ये सारी चीजें अखबार में, न्यूज चैनलों पे, ये सब चीजों पे चल रहा है। एक बिहारी का दर्द एक बिहारी ही समझ सकता है। बिहार की समस्याओं के बारे में बिहार के लोग ही जानते हैं। और इन सारी चीजों को जो है अगर मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग विक्रमगंज में जो रैली हो रहा है उसमें मत शामिल होइए। अपने आप मोदी जी को पता चल जाएगा, अपने आप इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, लोग बात सुने, लोग बात समझ गए और लोग नहीं आए। आप लोगों से जबरदस्ती किया जाएगा। आप लोगों के गांव में जब नेताजी आएंगे ना और कहेंगे ना कि चलिए मोदी जी की रैली में, एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाइएगा। हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, बोलिएगा कि हम लोग चलेंगे मोदी जी की रैली में। नेताजी ये बताओ, हमारे घर पे कोई बीमार होगा तो क्या तुम इलाज कराओगे? अगर अंचल में जो है हमारे खेत का कागज जो है गड़बड़ किया जाएगा तो क्या आप ठीक कराओगे? थाने में अगर हमारा एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एफआईआर रजिस्टर कराओगे? जब हमारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, सामान चोरी हो जाएगा, पर्स चोरी हो जाएगा, बैग चोरी हो जाएगा और पुलिस वाला उसे नहीं ढूंढेगा तो क्या आप ढूंढवाओगे? क्या हमारे घर पे कोई आपदा विपदा पड़ेगा तो नेताजी क्या आप उस समय हमारे साथ खड़े रहोगे? अगर नेताजी बोले ना तो आप रैली में मत जाना और नेताजी बोले हाँ तो आप रैली में चले जाना। बात खत्म। बाकी आप लोग मोदी जी के रैली के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या आप लोगों के गांव में अगर मोदी जी की रैली में शामिल होने के लिए नेताजी लोग आएंगे और गाड़ियां भेजेंगे तो आप लोग वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दूर तक पहुंचाना और हो सके तो मोदी जी से टैग करना ताकि उनकी टीम जो है कम से कम जो है इस वीडियो को देखे और पता चले बिहार की रियलिटी। जय हिंद। अरे 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 अरे, अब इसी बात को लेकर के कुछ दो कौड़ी वाले लोग हैं, दो कौड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, जिनका अपना अंदर चड्डी में जिसका 10 गो छेद होता है वो ज्ञान देने बैठ जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वही दो कौड़ी के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप एक समय नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मनीष कश्यप के रैली में भीड़ लगाने के लिए खुद जाते हैं। और अभी मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज आ रहे हैं तो भीड़ मत लगाइएगा, मोदी जी के रैली में नहीं जाइएगा। आखिर मोदी जी को भी तो समझ में आना चाहिए कि बिहारी जो है नाराज है। तो कुछ दो कौड़ी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मनीष कश्यप एक समय कहता है कि मोदी जी जो है मेरे आदर्श है, मोदी जी ही जो है पूरा दुनिया में भारत का नाम फैला दिए, भारत का डंका बजवा दिए, मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए। और अभी मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मोदी जी के रैली में नहीं जाना। तो कुछ दो कौड़ी के लोग मनीष कश्यप पर इस पर हावी हो रहे हैं, उनको हम ये जवाब देना चाहेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज बिहार आ रहे हैं, मनीष कश्यप इसलिए बोले हैं कि भीड़ नहीं लगाने के लिए ताकि नरेंद्र मोदी जी को लगना चाहिए कि बिहारी उनसे नाराज है और उनको समझ आए कि बिहार में जरूर कुछ न कुछ खेला हुआ है, कुछ न कुछ बिहार में जो है हमारी सरकार ने गलत किया है, तो मोदी जी उस पर ध्यान देंगे और हमारे बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे। इसलिए मनीष कश्यप ने मोदी जी को लेकर के ये कहा। और जिस समय मनीष कश्यप मोदी जी का गुणगान कर रहे थे उस समय बात ये था मेरे भाई कि उस समय मनीष कश्यप जी का खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अभी भाजपा, उस समय भाजपा के चक्कर में पड़े हुए थे और जैसे जैसे उनको उनकी ऊंचाइयां दिख रही थी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो जाना, राजनाथ सिंह से मुलाकात हो जाना, ये ऊंचाइयां होती है। मैं भी नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा तो मैं भी खुश होऊंगा, मैं भी योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा तो मैं भी खुश होऊंगा। तो उस समय वो अपनी ऊंचाइयों पर थे, मतलब मुलाकातें हो रही थी तो एक तरीके का ऊंचाई था। इसलिए हो सकता है कि उस समय मनीष कश्यप जी को ये चीज नहीं पता था कि बिहार में कमी क्या है। अब मनीष कश्यप जी को थोड़ा सा धोखा हो गया है, थोड़ा सा लग रहा है कि बीजेपी वाला हमको तो लूट लिया, तो इसलिए मनीष कश्यप जी के अंदर से सच बाहर हो रहा है। और अभी वाला जो मनीष कश्यप है ना, ये रियल मनीष कश्यप है। उस समय वाला मनीष कश्यप जो थे ना वो डुप्लीकेट थे, मतलब ब्रेन वॉश्ड मनीष कश्यप थे। अभी वाले ओरिजिनल है। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।